हस्बैंड बच्चा नहीं कर पाया तो माँ सौतेले बेटे से ही हो गई प्रेग्नेंट। अब बच्चे का बाप कौन, दादा कौन और भैया कौन, यह मूवी के अंदर पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि सनत जयसूर्या नाम का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड मायावती के साथ बुरी तरीके से लगा हुआ है और उसे अपने ऊपर चढ़ाकर एक अलग ही लेवल का आनंद दे रहा है। मतलब मायावती की कतई काया सी पलट रखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि यह दोनों काफी समय से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है और कुछ टाइम बाद शादी भी करने वाले हैं। तो अब यह दोनों कार से जा रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि सनत जयसूर्या एक कॉमिक आर्टिस्ट होता है। तो वह एक पेपर पर कुछ बनाने लगता है, तो हम व्यूअर्स को बिल्कुल औजार जैसा लगता है, लेकिन नहीं, वह अपना और मायावती का हाथ बना रहा था। हम व्यूअर्स तो बदतमीज हैं। तो अब यह दोनों घर पहुंचते हैं जहां पार्टी चल रही होती है, क्योंकि आज सनत जयसूर्या के पापा जी का बर्थडे था, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। तो बर्थडे पार्टी में सभी रिश्तेदार आए हुए होते हैं और रिश्तेदारों का तो काम ही होता है घर के बड़े लड़के की गांड में उंगली करना। तो वह सनत जयसूर्या से कहते हैं कि बेटा जयसूर्या, तुम्हारे पापा जी तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, तुम क्यों ये कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो? तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना चाहिए था। लेकिन तभी वहां सनत जयसूर्या के पापा जी आकर कहते हैं कि नहीं बेटा, आपको जो मन करे वो ही करो, रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, तुम कर लेना अपनी गांड को कितनी भी चमकदार, फिर भी जिसको काली लगे उसका नाम है रिश्तेदार। तो अब ये हल्की सी नोक झोंक के बाद पार्टी वापस शुरू हो जाती है और तभी घर के अंदर चकोतरन को दिखाया जाता है, जो कि सनत जयसूर्या के पापा जी की असिस्टेंट होती है। तो अचानक से पापा जी चकोतरन को लेकर कमरे में घुस जाते हैं। तो तभी सनत जयसूर्या की मोम वह कमरे का गेट खोलती है, तो वह देखती है कि पापा जी तो असिस्टेंट के साथ पाप कर रहे हैं, तो वह तुरंत गेट बंद कर देती है। यह बात घर के अंदर सभी को पता रहती है कि पापा जी और उनके असिस्टेंट चकोतरन का अफेयर चल रहा है। तो अब सनत जयसूर्या की मोम तुरंत केक ले आती है और सोचती है कि जल्दी से केक कटवा दूं, इससे पहले जयसूर्या के पापा चकोतरन की कच्ची काटे, क्योंकि सनत जयसूर्या के पापा जी कभी भी संभोग के समय कच्ची उतारते नहीं थे, बल्कि उसे मुंह से कच्च जैसी काट देते थे। तो अब बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और जोरों से गाना गाया जाता है। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सनत जयसूर्या मायावती को बाहों में भरकर प्यार कर रहा था कि अंदर से उसकी मोम के गिरने की आवाज आती है। तो सभी अंदर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन सनत जयसूर्या के पापा जी डॉक्टर हैं, तो वह सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और सनत जयसूर्या की मोम अपने हस्बैंड के अफेयर की वजह से बेहोश हुई थी। उन्होंने रूम में चकोतरन की कटी हुई कच्ची देख ली थी, जिसका मतलब था पापा जी ने पाप कंप्लीटली कर दिया था। दांतों से कच्ची को काटना भी एक अलग ही कला है। तो अब सनत जयसूर्या कार से जा रहा होता है और वह अपनी मोम के लिए काफी परेशान भी होता है। तो यहाँ मायावती उसे समझाती है और कहती है कि अपनी मोम से कहना कि पापा जी को खाने में गर्म चीजें कम दिया करे, इससे वह चकोतरन के पास जाना कम कर देंगे। तो इस पर सनत जयसूर्या कहता है कि मेरा बाबा डॉक्टर है, एक छींक आते मुट्ठी भर के बादाम खावे हो, तुम्हें लग रहा अपना औजार ढीला पड़ देगा वो। तो अब सनत जयसूर्या परेशान था। तो अब मायावती रात को उसके रूम में ही रुक गई थी। अगले दिन दिखाते हैं कि सनत जयसूर्या काम कर रहा था, तो वहां उसकी मोम आती है और उससे कहती है कि वह उसके पापा जी के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रही है, तो तुम्हें कुछ दिन उनका काम संभालना होगा। तो यहाँ सनत जयसूर्या मना करता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मायावती के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन सनत जयसूर्या की मोम कहती है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना तेरे तो इस बात से तो हर बच्चा पिघल ही जाता है। तो सनत जयसूर्या मान जाता है। तो अब सनत जयसूर्या के पापा जी उसे सारा काम समझा देते हैं और कहते हैं कि हर तीसरे दिन चकोतरन यहाँ आया करेगी, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो उससे ले लेना, मेरी उसने दिन रात हेल्प की है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि तो अब दोनों हस्बैंड वाइफ सारा सामान पैक करके घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जिससे चकोतरन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। खुश कैसे होगी, क्योंकि वह सनत जयसूर्या के पापा जी के साथ बिल्कुल डेली करती थी। उसे औजार की बहुत ही गंदी वाली तलब लगी हुई थी। तो यहाँ चकोतरन एक कविता पढ़ती है कि मेरे साथ ऐसा जुर्म ना करो, मत करो मुझे औजार से दूर, मेरी योनी ऐसी बद्दुआ देगी तुम सब हो जाओगे चकनाचूर। योनी हमेशा विधवा ही रहती है, विधवा रहना नहीं उसको मंजूर, सुहागन बनने के लिए भरना पड़ता है उसमें सफेद रंग का सिंदूर। तो अब इस कविता के बाद सनत जयसूर्या अपने पापा जी के बताए हुए सभी काम करता है और फिर रिलैक्स करने के लिए गार्डन में बैठ जाता है। तो तभी वहां चकोतरन आकर बैठ जाती है और वह सनत जयसूर्या से बात करना चालू करती है। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं लेकिन सनत जयसूर्या भी अपनी बहू की तरह चकोतरन को पसंद नहीं करता था और वह चकोतरन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पापा जी का पोपला लेती हो, और फिर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। तो अब सनत जयसूर्या किचन में आकर कॉफी बना रहा होता है कि तभी वहां भी चकोतरन आ जाती है और उससे कहती है कि मैं थोड़ी करती हूँ संभोग, तेरा पापा भी तो करे। तो सनत जयसूर्या कॉफी गिराकर वहां से गुस्से में चला जाता है। कुछ टाइम बाद वह देखता है कि चकोतरन फोन पर उसके पापा जी से लड़ रही होती है कि मैं यहाँ तड़प रही और तू घूमता फिर रहा। तो फिर सनत जयसूर्या को पापा जी का कॉल आता है। तो यहाँ वह अपने पापा जी से पूछता है कि चकोतरन क्यों लड़ रही थी। तो वह बताता है कि मैं तेरी मोम के साथ ऐसे बीच पर आया हूँ जहाँ कोई कपड़े नहीं पहनता, सब नंगे नामर्जात फिरते रहते हैं, तो इसी वजह से वह मुझसे नाराज है कि कहीं मेरा औजार किसी को पसंद आ गया तो, क्योंकि लड़कियों को इस बात की बहुत चिंता रहती है। अब आगे दिखाते हैं कि सनत जयसूर्या अपने पापा जी के काम को अच्छे से संभाल लेता है कि एक रोज वह पेन ड्राइव लेने के लिए चकोतरन के रूम में जाता है। तो वह देखता है कि वह रो रही है, तो वह उसे संभालने की कोशिश करता है। तो इसी समला संभली में चकोतरन सनत जयसूर्या का भाला संभाल लेती है और उसके होंठों में होंठ डालकर उसे चूमने लगती है। लेकिन
तभी दोनों अपने आप को संभालते हैं और सनत जयसूर्या वहां से चला जाता है। अब इस किस के बाद सनत जयसूर्या परेशान हो जाता है। उसको बस चकोतरन के होंठ ही दिमाग में चल रहे थे। वह उस पल को भुला नहीं पा रहा था और हर टाइम चकोतरन के बारे में ही सोचता रहता है। आगे दिखाता है कि सनत जयसूर्या से रहा नहीं जाता और वह चकोतरन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो जो हमारे बीच किस हुआ था वो क्या था, लेकिन चकोतरन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो सनत जयसूर्या कहता है कि इस बारे में पापा जी को मत बताना। तो अब वह अपने पापा जी के ऑफिस में अगर बैठ जाता है तो वहां उसे एक चकोतरन की ट्रीटमेंट की फाइल मिलती है। तो इस फाइल में क्या था यह फिल्म के लास्ट में पता चलेगा। तो अब आगे दिखाया जाता है कि सनत जयसूर्या के पापा जी ने चकोतरन के लिए गुलाब के फूल भिजवाए हैं। इन्हें देखने के बाद सनत जयसूर्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फूलों को दूर जाकर फेंक देता है, जिससे हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि सनत जयसूर्या चकोतरन को पसंद करने लगा है। तो अब चकोतरन सनत जयसूर्या से फूलों के बारे में पूछती है तो वह कह देता है कि उसे कुछ नहीं पता। और जब चकोतरन सनत जयसूर्या के पापा जी से फोन पर गंदी बातें कर रही होती है तो जयसूर्या वह बात ऑफिस के फोन से सुनने लगता है, जहां पर जयसूर्या के पापा उसके बारे में यह बोल रहे होते हैं कि जयसूर्या एक बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, बच्चों की तरह कार्टून बनाता है और उसे लगता है कि वह बहुत बड़ा कॉमिक आर्टिस्ट है। यह सुनकर सनत जयसूर्या के मन बहुत दुखता है क्योंकि वह अपने पापा जी से बहुत उम्मीद करता था। तो तभी वहां चकोतरन आ जाती है और कहती है कि क्या कर रहा, तो वह वहां से चला जाता है, के बारे में सोचता रहता। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड मायावती किसी गंजे के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती जा रही थी और इस बात से जयसूर्या और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तो अब एक दिन जयसूर्या को उसके पापा जी का कॉल आता है, लेकिन वह अपने पापा जी से बहुत ज्यादा दुखी था और वह गुस्से में यह भी कह देता है कि वह अब उनका कोई भी काम नहीं करेगा। तो अब जयसूर्या घर पर आता है तो वहां चकोतरन भी थी। तो वह जयसूर्या से वही फाइल मांगती है तो जयसूर्या उसे वह फाइल दे देता है, लेकिन जैसे ही वह उसके रूम में जाती है तो चकोतरन फाइल पढ़कर रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जयसूर्या ने यह फाइल पढ़ ली है। तो जयसूर्या उसे फिर से संभालने लगता है तो यहाँ चकोतरन उसे बुरी तरीके से लिपट जाती है और चूमने लगती है और जयसूर्या भी उसे बुरी तरीके से चूमने लगता है। तो यहाँ चकोतरन कहती है कि नीचे चल रहे बेसमेंट में वहां करेंगे। तो यह दोनों नीचे आ जाते हैं और बेसमेंट के अंदर जयसूर्या चकोतरन का इलाज सा बांध देता है और यहाँ दोनों दबा दबा कर संभोग करते हैं और यहाँ से इनका अफेयर शुरू हो जाता है। तो संभोग करने के बाद जयसूर्या बहुत ज्यादा खुश था। तो चलते टाइम चकोतरन जयसूर्या से कहती है कि क्या तुम कभी कभी मुझे ऐसे ही मिलते रहोगे। तो जयसूर्या कहता है कि जरूर और बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे देखो सड़कों पर कैसे घूम रहा है। अब जयसूर्या एक बार में जाता है और वहां मायावती भी थी। तो यहाँ पर जयसूर्या मायावती को सब कुछ बता देता है कि वह अपने पापा जी की गर्लफ्रेंड के साथ सोकर आया है। तो यह सुनकर मायावती को बहुत दुख होता है और वह वहां से जाने लगती है। तो जयसूर्या उसे रोककर कहता है कि मेरी बात तो सुनो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन मायावती वहां से चली जाती है। तो अब जयसूर्या सोचता है कि वह बहुत गलत कर रहा है, उसने अपनी इतनी अच्छी जीएफ को धोखा दे दिया और अब वह प्रतिज्ञा करता है कि वह अब से अपनी जीएफ को धोखा नहीं देगा। लेकिन जैसे ही चकोतरन का मैसेज आता है कि आजा, तो साइकिल पर ऐसे जाता है जैसे फ्री में कहीं हीरे बट रहे हो। तो जयसूर्या की यह एक सेकंड की प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर हम व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं। कल से नहीं सोचेंगे योनि के बारे में, यह करते हैं नेक इरादा, आज से ही शुरू हो जाता है औजार का तड़पना और भी ज्यादा। औजार को धरती के पाताल में गाड़ा और ऊपर से ढक दिया अंबर, योनि बांटते टाइम इस शरीफ औजार का लंबी लाइन में था पहला नंबर। तो अब इस कविता के बाद आगे दिखाते हैं कि सनत जयसूर्या चकोतरन के घर पहुंच जाता है और उसके साथ फिर से दबा दबा कर संभोग करता है और यहाँ चकोतरन को भी काफी अच्छा लगता है और उसे खूब मजा आता है। अब कई दिन तक सनत जयसूर्या यही चकोतरन के पास रहकर उसे रोज पेलता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि एक दिन जयसूर्या चकोतरन के घर था तो वहां उसके पापा जी आते हैं। तो यहाँ जयसूर्या कहता है कि आप क्या कर रहे हो चकोतरन के घर। तो इस पर उसके पापा जी कहते हैं कि इनोसेंट लोल्ले, मेरा ही घर है, मैंने दे रखा उसे, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है यो बता। तो इस पर जयसूर्या कहता है कि मेरी तो शर्ट का बटन टूट गया था, वही लगवाना आया था मैं तो, जबकि जयसूर्या सिर्फ अंडरवियर में था। तो अब वहां चकोतरन आ जाती है जो कि मार्केट गई हुई थी। तो वह आते ही जयसूर्या को किस कर लेती है, वो भी उसके बाप के सामने। तो यहाँ जयसूर्या को अजीब लगता है कि यह क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह दोनों क्या चाहते हैं। तो अब वह घर से उसकी मोम का कॉल आता है और वह उससे कहती है कि देख ले तेरे बाप को चकोतरन से शादी करने जा रहा है। और यहाँ जयसूर्या की मोम अपने हस्बैंड को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर साहब पर तो जवानी सवार थी। तो जब जयसूर्या अपनी मोम के पास आता है तब तक उसके पापा जी जा चुके थे, लेकिन पहले भी आ जाता तो क्या उखाड़ लेता। तो यहाँ उसकी मोम उससे कहती है कि बेटा तू मेरी जैसी गलती मत करना, तू अपने प्यार को कभी मत छोड़ना वरना बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन मोम को क्या पता था जयसूर्या पहले ही कांड करके बैठा था। तो अब मोम की बात सुनकर जयसूर्या अपनी गर्लफ्रेंड मायावती के पास जाता है और उससे भीख मांगता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन मायावती उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है और उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है। तो अब जयसूर्या बुरी तरीके से टूट चुका था। तो घर पर उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। तो जब जयसूर्या की आंखें खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वहां उसके पापा जी होते हैं, जहां पर दोनों में कुछ बातें होती हैं। और यहाँ पापा जी जयसूर्या से कहते हैं कि वह अब भी उसकी मोम को प्यार करते हैं, लेकिन चकोतरन सेक्सी है यार।
अब कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहां जयसूर्या मूव ऑन कर चुका था और अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रहा था। अब एक एग्जीबिशन होता है जहां पर चकोतरन प्रेग्नेंट होती है और वहां जयसूर्या की मोम भी होती है जो कि अभी भी अपने हस्बैंड को वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठी थी। अब आगे कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर घर में पार्टी चल रही थी और यहाँ व्यूअर्स चकोतरन को एक बच्चे के साथ देखते हैं। तो चकोतरन वह बच्चा जयसूर्या के पापा जी की गोद में देती है, लेकिन बच्चा अपने बाप को कहता है, दादाजी, न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा, मैंने कह दिया। और यह बच्चा जयसूर्या के पापा जी की गोद में रोने लगता है। तो फिर चकोतरन बच्चे को जयसूर्या की गोद में देती है तो बच्चा चुप हो जाता है और यहाँ फिल्म के सारे राज खुल जाते हैं। असल में यह बच्चा जयसूर्या का ही होता है और यहाँ जयसूर्या के पापा जी और चकोतरन ने मिलकर प्लान बनाया था ताकि चकोतरन जयसूर्या से प्रेग्नेंट हो सके, क्योंकि चकोतरन जयसूर्या के पापा जी से शादी करके उनसे बच्चा चाहती थी और वह उसको बच्चा नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने जयसूर्या के वीर्य का भरपूर इस्तेमाल किया और उसकी लाइफ खराब करके यह बच्चा पैदा किया। और उस फाइल में भी यही था कि पापा जी चकोतरन को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। एक बाप और उसकी सौतेली माँ ने बेचारे जयसूर्या और उसकी मोम की लाइफ खराब कर दी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए एक कविता भी छोड़कर जाती है कि जरूरी नहीं तुम्हारे साथ संभोग करके हर लड़की को लग रहा हो अच्छा, वह तुम्हारे साथ बस इसलिए है क्योंकि उसको चाहिए खूबसूरत बच्चा। लड़की के लिए होता है संभोग काफी सस्ता और लड़कों को कीमत चुकानी है भारी, जरा संभल के उतरना प्यार के समुंदर में, कुआं रोज करता है औजार के साथ गद्दारी। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में मन की बात जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।